अभी होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया? क्यों नहीं किया? उधर सर टेंशन में आ जाएंगे, दीपेश पागल हो गया, बच्चों पे चिल्ला रहा है, उसको बोलो थोड़ा इधर आए, बच्चों पे चिल्लाओ मत। हेलो सांची, इन्होंने इसके ऊपर में फोटो डालना चाहिए यार, इतना स्मार्ट चेहरा, इसका फायदा क्या कर रहे हो फिर तुम? किसको खांसी आ रही? हाँ, विक्स की गोली ले, खिंच खिंच दूर कर पर तू। सीएमए अरे सच्चे में ऐसे करने से जल्दी सुनाई देता है। देख तो बोल, मैं बताता हूँ, देख। हेलो 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 हेलो। I am Vaishnavi, an aspirant of CS Executive, old syllabus of 2070s, and I enroll in a CS Executive in September 2021, but I have not able to give one single attempt. Now in 2013 December, I am planning to give. All the best. Good afternoon भाई, good afternoon. वैष्णवी जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। हेलो उदित। ऐसे क्या घुर रहे? लेंगे लेक्चर, सब घुर रहे। चालू करना, चालू कर। एक तो तेरी वजह से बाहर बैठे तो उठा उठा कर लेगा हमको, चलो 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 करके। देख मन है ना, दिल की बात आ गई ना जुबान पे, हाँ ना। बता तूने क्या किया? 10 रुपए की फ्रूटी लाई, फ्रूटी खत्म करी, उसमें पानी डाल के पी रही है वहां बैठ के। वो बाजू को बताती है मैजिक देखना, वो करके चिपका रही है, फिर फुला रही है, चिपका रही है, फुला रही है, ऐसे काम कर रही है बैठ के उधर। मैंने देख लिया इसलिए फेंका उसने, नहीं तो छोटी बहन को उसी में एड़ा बनाया रहता जूस डाल के। ले तेरे लिए जूस लेके आइए। चलो गुड आफ्टरनून भाई। बोला ना मैं, मेरा और इनका जुना संबंध है, या मेरे पीछे ही घूम रहा है। इतना वीआईपी कब हुआ मैं पता ही नहीं चला मेरे को। बेटा बात तो कंप्लीट कर ले, पेट दर्द होएगा। आओ, कहां तक पहुंचे थे अपन? प्लानिंग में प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। अरे हा या ना? अरे हो कि नहीं? अरे सांगा रे पटकन। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट सब्स्टिट्यूट फैक्ट फॉर अ जजमेंट। ये जजमेंट देगा क्या आपको? हाँ या ना? नहीं रे बाबा, ऐसा है क्या जजमेंट की जगह पे प्लानिंग कर लोगे? प्लानिंग इज अलग थिंग, जजमेंट इज अलग थिंग। It does not substitute science for the manager. However, some general principle can be followed to make a planning effective. अगर आपको प्लानिंग इफेक्टिव बनाना है तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपको प्लानिंग इफेक्टिव बनाना, कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कौन सी है वो चीजें? अभी पढ़ते हैं, है ना? मेरे लेक्चर में सोने नहीं दूंगा मैं, चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ दूंगा। कान ठीक है वाह। चलिए आइए, मेक प्लान सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। प्लान ऐसे बनाओ कि जो इजीली समझ में आए, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे, है ना? हर ग्रुप में एक पर्सन रहता है जो प्लान बनाता है, उसके अलावा किसी को नहीं समझता। अपन एग्जैक्टली बोलते हैं हाँ, तो फिर वो करना क्या एक्चुअल में? बोले 15 मिनट से वही तो बात। हाँ तो वही पूछ रहे, करना क्या भाई? बता तो दिया, समझा कुछ नहीं हमको।
ठीक है, इजी होना चाहिए। वेंदी, और ये कब करता आदमी पता है, जब उसके पास में कोई प्लान नहीं होता, वो सिर्फ घुमाने का काम करता। देखो भाई मैंने इतने सारे एफर्ट्स लिए, तुमको समझ में मैं क्या करूं अब तुम करो प्लानिंग, ठीक है, हाथ झटक देने के। व्हेन द प्लान इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड इट इनवाइट्स इज अंडर, है ना, अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? अगर प्लान इजी रहेगा, सिंपल रहेगा, तो किसी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं तो हमने अगर कोई प्लानिंग करी, अभी मीटिंग चल रहा है वहां पे, मैं मीटिंग में हूं नहीं क्योंकि लेक्चर का टाइमिंग होगा खत्म, अब वो कोई प्लानिंग कर रहे होगी, वो पेपर पे इतने इजी वे में करते कि अगर बाद में बैठे बैठे आदमी अगर पढ़ भी ले तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 70-80% काम खत्म की भाई क्या प्लानिंग हो गया है, ठीक है ना। फिर देख के हमको अंडरस्टैंड करने को मिलता है। वही अगर मैं प्लानिंग करूं, मेरे को खुद नहीं समझता बाद में कि मैंने क्या प्लान किया, नहीं हुआ मेरे साथ में। मैं 1-2 बार शेड्यूल बनाया, बाद में मेरे को ही नहीं समझा क्योंकि मैंने ऊपर सबसे मेन चीज लिखना भूल गया, टाइटल, कि ये कौन सी बैच के लिए बनाया था। अब अपने कैसे है, देखो अभी मैं तुमको सिंपल बताता हूँ। उधर कौन सा चल रहा है, सीए फाउंडेशन, इधर कौन सा चल रहा है, सीएमए फाउंडेशन। खत्म कौन सा हो गया, सीए फाउंडेशन मे वाला, ठीक है, ये बैच चल रही है। अब एक और सीए फाउंडेशन है 24 मई वाला जो 12th के साथ में चलता है ना, बाकी के बैचेस अलग। ये 4 बैच में मैंने अगर उसको नाम ही नहीं लिखा, मैंने शेड्यूल बना दिए, यही नहीं मालूम किसको किधर जाना है। कितना मस्त ना, चला बस भरलेली आहे, बसला जायचं रस्ताच माहिती नाही, कोण हे कोणत्या गावाला जाणार आहे, आईला पाठीच नाही टाकली। आता जा घेऊन पुढे जाऊन बघ, जिथे इच्छा झाली तिथं घेऊन जा, तुझ्या घरी घेऊन जा, हे घे चहा पाण्याला पैसे ठेवू, सगळ्यांना चहा पाजून सोडून दे घरी, ठीक है ना। मेक अ प्लान सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। व्हेन द प्लान इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड इट इनवाइट अंडरस्टैंडिंग अमंग द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है भैया, जब कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको है कि ना आपस में डिस्कशन करके वो कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करना चाहिए। देखो भाई बातों से चीजें सॉल्व हो जाती है, तो फटाफट क्या हाँ ठीक है हो जाती है, बात करके खत्म कर लिया करो। प्लानिंग की बात हो रही है बेटा। बाय सिलेक्टिव इन द प्लान सक्सेसफुल मैनेजर नेवर ट्राई टू कवर टू मच टेरिटरी। व्हाट इज मीन बाय टेरिटरी, एरिया। प्लानिंग बना रहे हो एक चीज के ऊपर बनाओ। अब वहां पे हम जब प्लान बनाते हैं कब बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सब प्लानिंग एक साथ में करते, ये बैच का वो बैच का, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो हम उसके टेरिटरी डिसाइड करते हैं, एरिया, भैया ये प्लान इसके लिए लिमिटेड है, ये प्लान इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इजी जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि काम को बांट लो, तो सही उसी हिसाब से आपको काम के हिसाब से बांटना पड़ेगा। जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाले हर इवेंट के लिए अलग प्लानिंग करते हैं। अरे मेरे घर पे 3 इवेंट है फॉर एग्जांपल, शादी में भी हल्दी का होएगा, मेहंदी का होएगा, है ना, संगीत का होएगा या फिर शादी का होगा, वो हर इसके लिए अलग अलग प्लानिंग करते हैं। कैटरर्स का हो गया, वो डिजाइनिंग का हो गया, वो डेकोरेशन। अभी शुभम मोदी सर का शादी हुआ था नवंबर में, हम सब पूरी टीम गए थे, मतलब मैं और वैभव सर गए हुए थे। तब हर फंक्शन में डेकोरेशन अलग, मतलब बेचारे 5 घंटा लगा के डेकोरेशन करते, 2 घंटे में फंक्शन खत्म, फिर 2 घंटे में सब निकालते, फिर वापस लगा रहे, फिर अलग। मतलब बाबा डेकोरेशन देख के मैं खत्म है, मतलब इनका काम ही खत्म नहीं हो रहा। जब देखो तब ये आदमी घोड़ा लेके इधर, वो घोड़ा मतलब वो सीढ़ी को बोलते है ना, नहीं तो तुम सोचेंगे घोड़े पे खड़े रह वायरिंग कैसे फिट कर रहा। तेजस्वी घोड़ा पर मतलब मालूम लकड़ी की सीढ़ी, वो हमेशा वहीं पे दिख रहा मेरे को, मतलब उतर जा नीचे, कब से देख रहा, सुबह से वहीं है। बोले सर क्या करे, एक जा रहा नहीं, दूसरा डिजाइन, दूसरा जा रहा, मतलब बाबा बहुत ठीक है ना। नहीं सच्चे में नहीं उड़ाया, नहीं तो मैं भी लेके आया रहता है ना, क्या मालूम पड़ रहा, भूत का मास्क लगाने का उधर से 10 रुपए का आता, उठाओ काम। चलिए आइए, ट्रू आई ऑलवेज डू द सेम थिंग। कौन सी वाली, भूल गया मैं, कुछ बोला होगा तो। और मेरे को सच्ची बता रहा, मैं लेक्चर में क्या बोलता मेरे को याद नहीं रहता है ना, तो मेरे को फोन करके मत पूछा करो। वो एक बार हुआ था, एक स्टूडेंट को कुछ, तो अपने दोस्त को किस्सा सुना रहा था, वो आधे इसमें भूल गया, वो बोलता रुक मैं सर को पूछता हूँ। सर वो उस दिन लेक्चर में क्या सुना रहे थे, मैं तो येड़ा है करे, मेरे को कहीं से याद रहेगा। बोले आपने बोला ना, अरे मैं क्या लन करके आता क्या वो घर से, आज मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा। अरे नहीं सर बहुत अच्छी बात थी। बोले बोलते भी ऐसे, अरे सर वो बात सर जिसमें मेरे को बहुत हंसी आई थी। आए मेरे को क्या मालूम तेरे को किस बात पे बहुत हंसी आई, और मैं कब से लड़के देखने लग गया, हंस रहा है क्या, ये क्या है। अरे नहीं सच्ची बता, तुमको लगते होंगे मजाक में, सीरियसली बता रहा हूँ, वैभव सर को पूछना, ही हमारे साथ में होता है। एक लड़के ने एक दिन फोन कर लिया, बोले सर बोर हो रहा है, सोचा आपसे बात कर लूं। बोले ओ भाई रेडियो में कॉल कर, उनसे बातें कर, वो रिकामे बैठे, तू रिकामा वो रिकामा, दोनों बातें करो। बोले ऐसी बात करो, मजा आ रहा। मतलब येड़ा करे झंडू बाम, मजा आ रहा। ये मैसेज कर देते, सर मैं सैड हूं, जोक सुना। इधर का मंथली सब्सक्रिप्शन चल रहा क्या, एक चींटी थी एक हाथी था, है ना, चींटी दिखी नहीं, क्यों, उसने चप्पल ही नहीं पहनी क्या चल रहा है ना,
प्रभु, है ना। फिर मेरे को रोज सुबह भजन बोलना पड़ता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। देन प्लान शुड बी अ गियर टू मीट द नीड ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंट इट। हमने प्लान बनाया होगा, हमारी कुछ नीड होगी, जरूरत होगी वो, और उस हिसाब से हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो हमारा टारगेट है, गोल है, वो अचीव हो सके। देन प्लान शुड बी, एक मिनट, बीच में से कौन भागा लेक्चर में से? 2-3 लोग गायब, बहुत लोग गायब दिख रहे मेरे को, है ना। अब देखना, तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज भेजता हूँ अगले बार से घर पे, है ना। सुबह 12:30 बजे, 3:30 बजे आ गई, दूसरे को लेके गई, गेलीच आलीच नाही। अब मेसेज जाएगा इधर से, ए नाव घेता ती, ये लवकर, आले इथंच बाजूला कॅफे मध्ये आले, ए भाई मला जायचंय ठीक है, बिल देऊन दे तू, बिल को कल्टी देने का नया तरीका, ठीक है ना। मैं तो क्या, लड़को तुम भी करो ऐसे। अरे पप्पा का फोन आहे, अर्जंट बाहेर जाणे, तुम्ही घ्या आवरून, मी आलोच। पुढच्या चौकात जाऊन चहा पीत बसायचं, ठीक है ना। आओ इट्स, हाँ चला ये इधर। इट शुड नॉट ओमिट। ओमिट मतलब क्या होता है? ओमिट मतलब क्या होता है? डिलीट, रिड्यूस, ठीक है। ओमिट मतलब क्या? उसमें से रिमूव करना, एनी फंक्शन और सब फंक्शन, एंड शुड नॉट ओवरलुक एनी नेसेसरी डिटेल। एट द सेम टाइम कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं डालना जिससे कोई भी पंगे हो सके, अथर्व। देन अकॉर्डिंग टू गैरी भाव, है ना, गैरी भाव सरनेम क्या है? डेस्लर, बैचलर नहीं बेटा, डेस्लर। टू प्लान इफेक्टिव द मैनेजर शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट। नीचे के कुछ पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। सर जुलाई में एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट। डेवलप एक्यूरेट फोरकास्ट मतलब क्या? फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको हम आज ही डिसाइड करेंगे। फोरकास्ट मतलब क्या, और मैंने आपको बताया था सारे एंगल से। देन गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। क्या बार बार बंद होता रहा? गेन एक्सेप्टेंस फॉर द प्लान। इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट फ्रॉम देम। देखो आपने प्लान बनाया, उसके ऊपर में सबने एग्री तो करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट तो करना चाहिए उस प्लान को। प्लान ही एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या? ठीक है, वापस दूसरा प्लान बनाओ, है ना। दिस कैन बी डन बाय सॉलिसिटिंग द सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस। इसके लिए क्या है कि जो सबऑर्डिनेशन है उनको भी इन्वॉल्व करो, ताकि एक बार ही सब प्लान जो होता है, इसलिए हम जनरली जब भी प्लानिंग करेंगे सारी टीम एक साथ में बैठती है। क्यों? क्योंकि एक आधे को एक्सेप्ट, मतलब 2 लोगों को समझा, 2 लोगों को नहीं समझा, उन्होंने बोला हम एक्सेप्ट नहीं करते, भैया पंगे। सब एक साथ में बैठो, एक्सेप्टेंस हुआ, बात उधर खत्म, और एग्जीक्यूशन लगेच चालू, ठीक है ना। बट हमारे यहाँ ऐसा है नहीं भाई, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे बैठने वाला पर्सन, हर पर्सन साउंड है, उतना उनको डिसीजन मेकिंग पावर है, उतना सेंसिबल है, तो एक ने भी डिसीजन लिया, सब फॉलो कर लेते, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लान मस्ट बी अ साउंड वन, है ना। एकदम बोर्ड के स्पीकर लगा के प्लान बनाने हैं आपको। जब भी आप प्लानिंग में बैठ रहे हो, साथ में स्पीकर लेके जाए, गाना बजाए उसमें, ठीक है ना। हाँ, कैसे लोग हैं सुन रहे बैठ के। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लान। साउंड मतलब क्या होता है बेटा? साउंड, साउंड जो पॉसिबल है, बोलते ना साउंड जजमेंट, ऐसा कुछ पॉसिबल है। साउंड व्यू होने चाहिए, साउंड जजमेंट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। देखिए यहां पर, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्लान मैनेजर are advised to follow an open system approach where they recognize and pay concentration to the complex environment in which their organization is functioning apart from the judging pros and cons of plan। पहले ही आपको उसके possibilities देखने पड़ेंगे। pros और cons, pros और cons मतलब क्या होता है? उसके good और bad points, उसके possibilities, उसके advantage and disadvantage, इसके फायदे क्या होने और इसके नुकसान क्या होंगे। Then develop an effective planning organization। What is meant by develop an effective planning organization? Planning involve answer to a several questions. The solution for this question require a blueprints for planning and planning organization as such. ठीक है ना? What is meant by blueprint? सर ब्लू कलर का पेपर को प्रिंट करके लेके आना, it is known as the blueprint. Sir, it is a color xerox which is costlier than a black and white. Black and white per page 2 rupees, color 5 rupees. 10 है क्या? अच्छा, मेरे को सस्ते में मिलता है। एज अ टीचर होने के फायदे, रेगुलर कस्टमर, और नहीं तो क्या। और जितना मैं कस्टमर, तुमने जिंदगी में कभी उतने प्रिंट नहीं निकालेंगे, ना निकालोगे जितने हम एक बैच में निकालते हैं। अच्छा, मेरी एक पेज, अगर मेरी एक नोट 350 पेज की है, कभी 350 पेज की जेरोक्स मारी है तुमने? मैं पर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एक बैच 100 का खत्म हो गया, किस्सा तुम्हारा।
तुमने तो मैराथन में बहुत प्रिंट मरवा लिए बेटा, इतने मरवाए कि मेरे को उठाने पड़ रहे थे जमीन से। लोग फेंक रहे, मतलब पागल है क्या, 15 रुपए ला इधर, नहीं तो क्या डिक्की में भर भर के लाया कि नहीं अथर्व अपन ने। अथर्व 2 उठा रहा, अथर्व मेरे को बता रहा सर देखो, अथर्व सर बैग में से निकाल तू ये देख। रीजन सिंपल है, मेरे को मालूम ना पैसा हमारा लगा, तुमको लग रही थी वो फ्री की चीज। 15 मेहनत की, वो मेहनत तो जान दो उसके पीछे की, जान दो उसका ज्यादा पैसा था। आओ सिंपल सी बात है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, ब्लूप्रिंट मतलब क्या है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या है, प्रूफ कि भैया ये फाइनल है। ब्लूप्रिंट मतलब फाइनल पेपर, भैया बात ये है, ये जो भी है। बी ऑब्जेक्टिव, बी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ठीक है ना। कभी कभी ना ये इसको देख के कि नहीं ये शेयर मार्केट ही लगता ही है, जैसा कुछ हंसी मजाक चल रहा फटाफट नंबर बढ़ जाता। क्या चल रहा भाई, किसका म्यूजिक बज रहा। ये ऐसा होता अथर्व कि जब मैसेज का रिप्लाई 5 मिनट नहीं देगी सीधा फोन आता, ए रिकामई। बी ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर शुड नॉट हेजिटेट to verify the truth behind the pessimistic notions or belief. To see the planning is successful, manager must be objective. What is mean by this? खिचखिचाना, हेजिटेट, और इसका मतलब सुना सुना सा वर्ड है। पेसिमिस्टिक सुना है क्या नहीं सुना है, हाँ या ना, किसने किसने सुना है, क्या होता है उसका मतलब, नेगेटिव। अच्छा, और अगर कोई चीज, कोई पर्सन अपने को बता रहा है कि ये चीज ऐसी नहीं होगी, उसके ऊपर भी आपने सोचना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि एक आधी चीज मत करो, तो उस पर भी आपने सोचना चाहिए कि इसने नहीं बोला है तो कुछ इसके पीछे भी रीजन होगा ना। सिंपल सी बात है। टू सी दैट प्लानिंग इज सक्सेसफुल, मैनेजर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। आपके प्लानिंग के पीछे आपके ऑब्जेक्ट क्लियर होना, और किस ऑब्जेक्ट के लिए आप वो प्लान बना रहे हो वो चेकआउट आपको करना जरूरी है। आज वो स्प्राइट वाली कल से गायब हुई है, आज नहीं वो, ठीक है ना। उसको बोलो टेंशन मत ले, मैं एक बॉक्स लेके आएंगे इधर, बेच के पैसे भी कमाएंगे, बैठे रहेगी शांति से, ठीक है ना। मेजर्स फॉर्म्स मार्केट, वन ऑफ दी, अब मालूम पड़ेगी, बोलेगी सर मैं इधर है ना, ऐसा है क्या। One of the primary responsibility of manager is to measure the total market and see that organization's share in the market is as large as possible. For this, the manager should estimate the firm's share in the market. What is mean by market value? पहली बात आप चेकआउट करो कि टोटल मार्केट कितने का है, उसके अंदर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन कितना है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाना क्या घटाना है ना। एक आधा रहता बोले सर घटाओ, उन्हें उनको लग रहा अपन ने पार्टिसिपेशन घटाया तो अच्छी बात है। अब नालायक हो, अपने को पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट है ना कैप्चराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बोलूंगा डोमिनोज, किसका नाम याद आता बेटा, पिज्जा, और पिज्जा बोला तो डोमिनोज, पिज्जा बोला तो पिज्जा, ठीक है ना। कैसे नालायक है, पिज्जा बोला तो क्या याद आता, बोले भूख, है ना। देखना ऐसे बहुत बार होता है सोसाइटी में, जैसे वो डोमिनोज वाला जाता उसके साथ में अपनी गर्दन भी घूमती। कितने लोग है ना खुशबू से पेट भर नहीं होता, कैसे झूठी बात है ये। कभी भी घर में अगर ऐसी चीज बन रही हो तो अपने को खबर आ ही जाती है, बिल्ली की तरह अपने नाक तेज चलते। अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे आज पिज्जा मिलेगा, ठीक है ना। फिर आदमी 4 चक्कर घर में काटता ताकि एक आधी स्लाइस ज्यादा खा सकूं मैं, है ना। और देखो ऐसी चीजें घर में बनने के बाद में तुमको ये नहीं है कि मैं कितनी खाऊंगा, तुमको मॉर्निंग की टेंशन है। मम्मी जास्ती जाए का उद्या सकाळसाठी उरणार का, मम्मी म्हणते खादाड़े आता तर खा, अभी तो खा, सुबह की चिंता है सुबह बचेगा क्या नहीं। नहीं वो सुबह क्लास जल्दी है ना, तो फिर मैं सुबह क्लास में ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं पिज्जा ही खा के जाओगे। तुम्हारे चक्कर में मम्मी आधा पिज्जा खा के उठ रही है कि नहीं जान दे बाबा सुबह ये खा के जाएगी, नहीं तो वो उधर तन 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 सेटअप। सच्ची बताना स्कूल में कौन शांति से गया कभी ऐसे बचपन में, बिना धिंगाना किए, बिना रोए धोए। मेरे को बहुत मजा आता था स्कूल जाने में, हमारे टीचर को टेंशन आता था आज फिर शर्मा का लड़का आएगा दिमाग खाएगा, ठीक है ना। मजा, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मैं बोला ना मैं पहला वो स्टूडेंट था कि अगर मैं एब्सेंट रहूं तो हमारी टीचर खुश होती थी, हाँ कट कट। मेरे को दूसरे दिन कभी एप्लीकेशन मांगा ही नहीं, क्यों एब्सेंट था लिख के लेकर, बेटा 2-4 दिन रहता, इतनी जल्दी तबीयत कैसे क्या ठीक हो रही, आराम कर,
काहे को आया, तेरी तबीयत ठीक हुई, हमारा सर दर्द चालू हो गया। चलो मैडम वो घर पे बोर होता, इधर मजा आता बस। है एक में कोई इशारे करते मैं भी देख लेता, फिर यही तो चीजें मेरे को प्रोवोक करती कि जाओ स्कूल जाओ, ठीक है ना, और नहीं तो क्या। पानी पानी लाओ, बदक बदक तड़जाई ठीक है ना, बहुत मजा आता। एक मिनट रुको, शांत शांत बैठो, देखो मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूं। थोड़ा दूर गया है वो, इसलिए कम आवाज है। आया, जब मुंह उधर फेर के उधर के साइड जाता है तब आवाज धीमी होती है, जब इधर आया तो आवाज लाउड हो रही है। देखना, ऑब्जर्व करना। है ना, क्लास में जाके कोई घर पे जाके ऐसे बोलता है कि हमारे क्लास में बदक है करके, बोला भी हो, एक हाथ दो नालायक तो बोल भी चुके होंगे, मम्मी हमारे क्लास में एक जन है ना बदक है। मम्मी बदक, मम्मी वो हंसती तो बदक जैसे लगता है। ऐसे किसी ने बताया नहीं क्या अभी तक, है ना, बता, अभी आज बताएंगे, देखना, है ना। ऐसे कोई हंसा और मम्मी ने हंसते पे कमेंट करी कि तू कच्ची हंसती मित्री, देखा। अरे ये ठीक है, मेरे क्लास में दो ऐसे ही थे, और खास बात क्या है, एक ये साइड से बैठती थी, एक वो, तो वो हंसना बंद करी कि ये हंसती थी, ये बंद हुई कि वो, पूरा जू का ही नजारा चल रहा, और उसमें अपने राक्षस है, क्लास चल रहा, क्या चल रहा है। रिवाइज द लॉन्ग टर्म प्लान्स एवरी ईयर, ठीक है ना। मैनेजमेंट शुड रिव्यू, अभी देखना बीच में से साउंड मारेगी एकदम, जब सब साइलेंट एकदम पढ़ा रहा हूं तब एकदम से धीरे से छोड़ेगी कुछ तो भी। मैनेजमेंट शुड रिव्यू लॉन्ग टर्म प्लान एनुअली सो एज टू match external opportunities with organizational resources in a proper way. By reviewing the progress made on the plan, the reason for a underperformance or overperformance can be found. मतलब क्या है underperformance और overperformance? ठीक है, और व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म, देखो सिंपल सी बात है, आपको कभी भी जब प्लान बनाते हैं, हम लॉन्ग टर्म्स के लिए प्लान बनाते हैं और उसको टाइम टू टाइम हमको रिव्यू करते रहना पड़ता है, क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने गोल सेट किए हुए, वो गोल को अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान लगेंगे, पहली चीज। दूसरा, अंडर परफॉर्मेंस मतलब क्या, किसी की कैपेसिटी है 1000 प्रोडक्ट बनाने का, हमारे एक आधे डिपार्टमेंट के, बट वो 800 ही प्रोडक्ट बना रही है, मतलब वो 200 से क्या कर रही है बेटा, लैक कर जा रहे हैं क्या नहीं। जाओ क्या? पानी, इसका एक एडिट करते हैं, पानी। और ये जो उसकी फ्रेंड है, ये कोई इतनी शरीफ नहीं है, ये कभी कभी तो घर पे जाके बोल देंगे, काको तुम्हाला माहिती आहे का, उसके भाई को सुना, देख रहे तुझ्या बहिणीला माहिती आहे क्लासमध्ये काय बोला, तुला जास्त चिडवलं की सांग, तिला विचार बदक कोण है, बदक। तेरे को भाई है क्या बहन है? भाई है, छोटा है बड़ा? छोटा, बचा के रख इनसे, बताया कि नहीं, उसको और भी चिढ़ा के आते होंगे, तुला झूठी गरज का है। आणि बहीण त्याला म्हणते गप्रे माकड्या। चलो आओ, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट शुड रिव्यू लॉन्ग टर्म प्लान देन। तो यहां पे हमको क्या देखना पड़ेगा कि बेटा अंडर परफॉर्मेंस कौन सा और कौन सा ओवर परफॉर्मेंस वाला है। फिट द प्लान टू द सिचुएशन, सिंपल सी बात है, कभी भी प्लान इस तरीके से बनाएंगे जो सिचुएशन को क्या करे, फिट हो, ठीक है ना। These days planning has become a situational, a change in any part of the environment must be sense and appropriate strategy must be determined to cope up with the change। cope up मतलब क्या, उस हिसाब से चेंज होना। इसीलिए आजकल, कभी याद होगा, अभी जनरली आप लोग जाते हो गरबा खेलने के लिए, अब जो गरबा ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं ये क्या करते हैं, लगते लॉन में ही है, बट वहां पे नीचे लिखते हैं कि अगर बारिश आ जाए तो एक हमने हॉल लेके रखा जहां पे प्रोविजन करके रखी है, मतलब क्या है, टिकट ऐसा कोई खरीदेगा नहीं टेंशन में कि साला अगर बारिश होगी तो टिकट खरीदने में फ्रीली रहते हैं, वो करके रखते हैं, मतलब अगर कोई टाइम पे हो गया तो हम टाइम पे स्विच कर सकते हैं। देखना, आप ऑब्जर्व करना, अब आपने ऑब्जर्व किया, कितने लोगों ने ये चीज पढ़ी है, एक्सपीरियंस किया है, वो लिखते हैं कि हॉल में अरेंजमेंट है, शादी वाले भी करके रखते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले। हमारे टाइम पे बोला था कि भैया देखो सिंपल सी बात है, ओपन में है, लेकिन अगर तूफान आया
राजस्थान में थी, हाँ और क्या, तूफान आया और निपट गया प्रोग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत क्या नहीं है, एक आधा कोई चला गया तो बोले वो नहीं मिलेगा, फिर गेलं ते देवाला, जे राहिलं ते घ्या म्हणे आतमध्ये। तो उसने बोला नीचे एक नहीं बेसमेंट में हॉल है, उसमें अपन ने प्रोविजन करके रखी है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, क्या प्लानिंग प्रोसेस है, स्टेप्स है, ठीक है। फटाक से ये सारे पॉइंट पढ़ो एक बार जो अभी अपन ने पढ़े, फिर अपन चालू करते हैं आगे के पॉइंट्स के साथ।
5 मिनट जल्दी शुरू कर। चलो आओ आगे, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस देखते हैं। पहला एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को चेक करना पड़ेगा कि आपके पास में कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ठीक है, बोले आया और चिल्लाना चालू किया इसने। मेरे लेक्चर में मैं सोने दूंगा नहीं, मैंने पहले बोला। क्या फटेगा बेटा, कान फटेगा। तू हंसना नहीं बेटा, है ना, तू स्माइल कर, तू हंस मत, है ना। इस्टॅब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्ह, है ना. म्हणेल कोणाला कशाचा त्रास, कोणाला कशाला त्रास, घरच्या नमाजा त्रास, यांना हसण्याचा त्रास, मी जगू का नको. पप्पा म्हणती इतकं खातात, इतकी खाती कुठ, है ना. कभी कभी लगता ना ऐसा, अपने कोई बोलते घर वाले, अरे कितना बस ना. हाँ, कितनी बार तो आदमी को कि नहीं शर्म के मारे उठना पड़ता खाना खाते खाते. पूरे घर का हो गया, अपन अकेले चल रहे उधर बैठ के. वो पिक्चर का इंटरवल आ गया, तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा. ठीक है ना. उससे याद आई, टिफिन खा रहे, जल्दी जल्दी रे. इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखो, अपॉर्चुनिटीज को एनालिसिस करो, है ना. देखिए, प्लानिंग स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज रिटर्न द ऑर्गेनाइजेशन. गोल्स कैन बी सेट ओनली व्हेन अ proper scanning of the environment that reveal the opportunity that exists. Then establishing goal. The next step is planning process involve establishing objectives for the whole organization. क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रहता, इंडिविजुअल का नहीं रहता. ठीक है, हेडफोन्स मैक्स वॉल्यूम पे था सर. क्या हुआ? डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग प्रीमाइस है ना, प्रीमाइसेस. हाँ, प्लानिंग प्रीमाइसेस रेफर्स टू एनवायरनमेंट इन विच द प्लान्स आर टू बी इंप्लीमेंटेड. ठीक है, डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या? द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग प्रीमाइसेस शुड ओनली बी कंटिन्यूअस टू दोज एस्पेक्ट दैट आर क्रिटिकल टू द प्लान. पहली बात, जहां पे ये प्लानिंग एप्लीकेबल होगा उसके आजू बाजू के एनवायरनमेंट को ये प्रीमाइसेस बोल रहे हैं. जैसे बोलते हैं ना, कहां पे अपना क्लास का प्रीमाइसेस कौन सा, आजू बाजू के एनवायरनमेंट की, आजू बाजू के प्रीमाइसेस में क्या है, रेसिडेंशियल है, फिर तो निपट गया प्रोग्राम आधा. नहीं तो क्या किरकिर करते ना, तुम्हारा आवाज आता है, बच्चे चिल्लाते हैं, बच्चे लिफ्ट यूज करते हैं, बच्चे हमारे घर में थूक के जाते हैं. ठीक है ना. और नहीं तो क्या, बच्चों को क्या है, बच्चे तो इनोसेंट है. तुमने घर क्यों बनाया बाजू में? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स. ठीक है, पहली बात, अल्टरनेटिव्स मतलब पता है ना, ऑप्शंस. ये नहीं तो वो नहीं, है ना, मैं नहीं तो कौन बे वो नहीं, है ना. डिफरेंट फिजिबल अल्टरनेटिव नीड टू बी आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू अचीवमेंट अ पर्टिकुलर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. देन किधर गया, ऊपर का लाइट गिरता गायब हो जाता बीच में से. Alternative need to be evaluated in the light of goals. These are set and a objective to be achieved considering the various constraints and uncertainty that exist. मतलब क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव्स कौन से, उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. इवोल्यूशन मतलब क्या है, आपके जो अवेलेबल अल्टरनेटिव्स है उनको चेकआउट करोगे, इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल है. देन जो सुटेबल है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव. हमारे लिए जो बेस्ट है, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए ये बेस्ट है. तुम्हारे लिए भले सीए बेस्ट होगा, मेरे लिए सीए में बेस्ट है, मेरे लिए सीएस बेस्ट है. ऐसा सीएस वाला बोलेगा मेरे लिए एडवोकेट बेस्ट है, बोलेंगे. सबका अपना अपना चॉइस है ना. देन इंप्लीमेंटिंग द प्लान. इंप्लीमेंटिंग द प्लान मतलब क्या, अब सगळे काम झाले आता कामाला लागा. ठीक है, अब प्लान हो गया, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इंटेल्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. अब क्या करना है आपको, वो प्लान के ऊपर में एक्शंस लेने पड़ेंगे. मैनेजर नीड टू कंसिडर अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन स्टेटेड इन द प्लान. देन लास्ट वन, रिव्यूइंग द प्लान. रिव्यूइंग मतलब क्या है, उसको रिव्यू करना, चेकआउट करते रहने का. रिव्यूइंग द प्लान हेल्प मैनेजर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान. टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहो कि भैया जिस वे में आपने डिसाइड किया था क्या उसी वे में प्लान चल रहा है. क्यों? क्योंकि आपने प्लान डिसाइड किया, ये ऑब्जेक्टिव है, क्या वो डायरेक्ट अचीव कर लेगा क्या हिस्सा? नहीं, उसको हर स्टेप पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि जिस हिसाब से प्लान किया क्या उस हिसाब से काम चल रहा है. नहीं चल रहा है तो उसको करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो, इवैल्यूएट करते रहो और आगे बढ़ते रहो. सिस्टम ऑफ रोड रिव्यू एंड स्क्रूटनी कैन हेल्प. स्क्रूटनी मतलब क्या, फाइंड आउट करना उसमें मिस्टेक्स क्या है. कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग डेरिवेशन फ्रॉम द सेट प्लान एंड रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली. ठीक है, कल हम देखेंगे अप्रोच टू प्लानिंग. कल लेक्चर नहीं है,
हाँ मेरा मेरा मैं अपने लेक्चर की बात कर रहा हूं, सारे लेक्चर का मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। क्या आ गया कि जावा घरी जावा धिंगाना गाला। पेरेंट्स ग्रुप बनाया है कि तुम्हारा, उसमें पहले डालो, क्योंकि कल तो तुम्हारे लिए क्लास है। अभी भी कुछ लोग कैफे में क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के भी पेरेंट्स सुन रहे हो तो आंटी अंकल कल क्लास नहीं है, ये बच्चे झूठ बोल के निकलेंगे कल घर के बाहर। कल भी नहीं और परसों बिल्कुल एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, 2 दिन मजे मार रही है। चलो बाय बाय, टेक केयर। मेरे लेक्चर के लिए बाय, नहीं तो अभी बैग लेके छोटे। तुमको सिर्फ खुद की फेवर की बातें सुनाई देती है। क्वेश्चन